चूल्हे में आग। दुनिया का दस्तूर बड़ा ही पुराना है कि पर्वत पर लगी आग तो दिखाई देती है, पर चूल्हे में लगी आग किसी को दिखाई नहीं देती। इसमें या दूसरों में या बड़ों में तो दोष दिखता है, किंतु जो छोटे होते हैं उनको अपनी गलती नज़र नहीं आती है। डर तो पहाड़ की आग से लगता है, ना कि चूल्हे की आग से। इसका मतलब है कि अपने दोषों पर नज़र नहीं रखते, जबकि दूसरों में गलती या दोष नज़र आते हैं। आपा सुधरेगा तभी तो जग सुधरेगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार तो सभी में होते हैं। जब आप खुद अपने आप पर संयम ही रख पा रहे हो तो आप दूसरों पर कब्जा रख सकते हैं। कहावत है कि जिसने खुद को जीत लिया है वह संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो अपने भीतर के क्रोध को, जो आग से भयंकर होता है, उस पर नियंत्रण रख सकता है, वही संसार में विजय भी प्राप्त कर सकता है। हम चाहें तो कुछ भी करें, हम तो अपने को स्वतंत्र समझते हैं। जबकि हम दूसरों पर शासन करने की इच्छा रखते हैं। संयम, संतोष, रहम या शांति, सुख, समृद्धि, प्रेम, एकता सभी कुछ अपने आप में भी है। मनुष्य के पास सकल सुखों का भंडार है, किंतु तृष्णा ऐसी पापिन है कि मनुष्य दूसरों में सुख शांति देख रहा है, उसकी शांति में विघ्न डाल करके सुख का अनुभव करता है। वो दूसरों में सुख देखता है और दूसरों को दुख देता है। आदमी का न जाने क्या हो गया है कि वे अपने आप को औरों पर थोपना चाहते हैं। मनुष्य तो एक राहगीर है, उसके जीवन में विश्राम है ही नहीं। यदि विश्राम है भी तो किराए के मकान होने से उसे इस सराय को खाली ही करना पड़ता है। सब लोग मुसाफिर खाने में ही रहते हैं। यात्रा तो जीवन है। योग विश्राम यदि मिल भी जाए थोड़ा सा, बड़ी गनीमत मानो कि आदमी को चैन है भी और नहीं भी। खाली बैठ जाए तो शैतान आ जाता है, और कर्म में लीन रहे तो निद्रा, आलस्य, सुस्ती घेर लेती है। विद्या प्राप्त करके भी लोग न जाने बेईमानी क्यों करते हैं। समझ से परे है कि लोग प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि के बीच क्यों करके विरोध, अड़चन व बाधा, विघ्न उत्पन्न करते हैं। ना तो इंसान घर में सुखी है, ना ही घर से बाहर सुखी है। इसका मूल कारण है कि इंसान अपने आप को न देख करके औरों को ज़्यादा देखता है, औरों को ज़्यादा आंकता है। उसकी हीन भावना ही दुख का मूल कारण है। कर्म खुद करता है, आरोप दूसरों पर मढ़ता है, और लोगों को सुखी देख करके न जाने क्यों घृणा, जलन, ईर्ष्या करता है। अपनी तो मान बढ़ाई चाहता है, जब औरों का अपमान या नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो कभी नहीं चुकता है। आपके पास बुद्धिमत्ता ने सब कुछ दे दिया है, किंतु आप रात भर पीस करके भी पारी में ही समेटते हैं। हम लोग खुद पर नियंत्रण ना रख करके कर्म की गति कितनी बढ़ा देते हैं। आप और हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। स्वभाव से ही आदमी स्वार्थी है। अपने पेट भरने के वास्ते वह किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाता है। वासना का भूत इतना भयंकर है कि वह यम, नियम, ध्यान, धारणा और ध्येय जो भूल करके खुद को अपने ही जाल में आप ही फंसा लेता है। यह कैसी विडंबना है। अपनी जुबान पर क्रोध की आग को रख करके खुद जलता रहता है और औरों को भी जलाता है। बदले की भावना से वो इतना व्यथित है
कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इतना भी बोध नहीं होता कि जो दूसरों का गड्ढा खोद रहा है एक दिन आखिर तुझको और हमको ही गिनना पड़ेगा। समझाने पर भी भूत का असर नहीं जाता है। जो कुछ गुजर गया है उसे आप नहीं पकड़ सकते। जो समय गया वो गया। सांप निकल जाने पर लकीर को पीटते रहने से क्या फायदा है? समय निकल जाने पर क्या पछताने से लाभ है? अतः हमको अपने अंदर जो आग लगी है उस पर नियंत्रण रखना है। दूसरे की आँच, दूसरे के भाव की तरफ ध्यान न दे करके अपने को संयमित रखना है, अपने पर काबू रखना है। नमस्कार।